हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई। और सबसे पहले मैं एक चैनल सॉन्ग शेयर करूंगी जो कि मैंने बहुत बार सुना है। बचपन में हमने बहुत बार सुना है, पर पता नहीं सडनली ये सॉन्ग ऐसे फिर से आया। और जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हीलिंग मिली और एक बहुत परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान शिव के साथ एक बहुत कनेक्टिविटी फ़ील हुई। तो मुझे ये भी गाइडेंस आई कि मैं आपको शेयर करूं, किसी और को भी इस सुंदर से गाने को सुन के जो है डेफ़िनेटली एक बहुत पॉजिटिविटी और हीलिंग डेफ़िनेटली मिलेगी। म्यूज़िक बहुत हील करता है, अच्छा म्यूज़िक डेफ़िनेटली हील करता है। तो सबसे पहले तो चैनल सॉन्ग शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर सुनें और बताएं कि कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर करना। हालांकि आपने कई बार सुना होगा, फिर भी आप सुनो, इस बार ज़रा अलग लेवल पर आपको जो है छुएगा ये सॉन्ग। तो सेकंड और थर्ड जो है, तो जैसे भी चीज़ें मुझे रिसीव होती है वो वापस तो मैं रिपीट नहीं करूँगी कि कैसे कैसे मुझे चीज़ें रिसीव होती हैं, लेकिन सेकंड चीज़ जो है जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो मैरिड कपल्स को लेके है, शादीशुदा लोगों को लेके है। जो और स्पेशली यहाँ पे शादीशुदा फ़ीमेल को लेके मुझे कुछ रिसीव हुआ है। और जो रिसीव हुआ, जो मुझे महसूस हुआ, जो दिखा, वो मैं बताती हूँ आपको कि एक घर दिखाई दिया, ठीक है? और उस घर में जो है थोड़ा अंधेरा सा हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क पिच ब्लैक नहीं है, बट थोड़ा सा अंधेरा है उस घर में। और इसी घर में एक सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ। उन्हीं सीढ़ियों पे, जो हॉल में ही एक सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, उन्हीं सीढ़ियों पे नीचे से दूसरी तीसरी सीढ़ी पे हस्बैंड बैठा हुआ है, ठीक है? और उसकी वाइफ भी उसी हॉल में ही है, थोड़ी सी दूरी पे है। और वो गैलरी के पास खड़ी है, मतलब उसी हॉल में साइड में एक गैलरी है, उसके पास वो खड़ी है, ठीक है? और ऐसा लग रहा है ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, या जैसे इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा मैंने देखा कि अंधेरा हो रखा है और वो उदास लग रहा है। वो हस्बैंड जो है बहुत उदास लग रहा है। और वाइफ भी दुखी है, दुखी मतलब वो गिल्ट में लग रही है, एक जैसे किसी तरीके की ग्लानि में है, जैसे शर्मिंदगी में है, कि जैसे कि वो ऐसा लग रहा है, इनको देख के ऐसा लगा कि जैसे कि इनके बीच में कुछ हुआ है। और हस्बैंड बहुत उदास है, दुखी है ना? और वाइफ जो है वो भी जहाँ पे खड़ी है गैलरी के पास, वो भी दुखी सी है, मतलब वो भी परेशान है और दुखी सी है और गिल्ट में भी है, बहुत जैसे गिल्ट की फीलिंग में है, शर्मिंदगी में है और दुखी है। ऐसा लग रहा है कि वाइफ जैसे दुखी है कि मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ऐसे ही फीलिंग आई मुझे उसमें कि जैसे मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए या मुझे ऐसा हर्ट नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर को। बट ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनके बीच में हस्बैंड दुखी है, डार्कनेस में है, और वाइफ जो है वो गिल्ट में है, क्योंकि शायद कुछ ऐसा उससे हुआ है या ऐसा वो कर रही है जिसकी वजह से जो है पार्टनर को, हस्बैंड को जो है हर्ट हो रहा है, ठीक है? सो हस्बैंड डार्कनेस में दिखाई दिया, उसके ऊपर काफ़ी सारा अंधेरा है, और वाइफ जो है वो गिल्ट में दिखाई दी। और इसी ड्रीम में मैंने ऐसा देखा कि हस्बैंड जो है वो, जैसे कि वाइफ जो है वो चाहती है कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, हम प्यार से रहें या पुरानी चीज़ें भूल जाएं। और वो जिस किनारे पर खड़ी है गैलरी के पास, वहाँ से वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है और चाह रही है कि वापस से मतलब एक हो जाए। लेकिन हस्बैंड जो है ना वो ऐसे, मतलब ऐसे हाथ उठा के, उंगली दिखा के बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। तो वो जिस तरफ इशारा कर रहा है ना, वो चीज़ भी मुझे साफ साफ दिखी। और वो क्या थी कि वो जो उनका घर तो अच्छा था, और गैलरी के बाहर एक छोटा सा गार्डन था। वो जो गैलरी के पास वो जो वाइफ खड़ी है, उसके बाहर एक छोटू सा गार्डन था, जैसे किसी का पर्सनल गार्डन होता है ना विलास वगैरह में, तो ऐसे।
लेकिन वहाँ पे ना काँटे और झाड़ियाँ लगी पड़ी हैं दुनिया भर की। मतलब सुंदर-सुंदर फूल नहीं लगे हुए कि रोज़ के या कोई सुंदर-सुंदर फूल ऐसे नहीं लगे हुए। काँटे और झाड़ियाँ इतनी सारी, देख के डर लग रहा है उनको कि तो हस्बैंड जो है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। मतलब वो काँटे और झाड़ियों की तरफ, मतलब वाइफ़ हस्बैंड की तरफ देख रही है एक किनारे से, और ऐसा लग रहा है कि उसको शर्मिंदगी या उसको गिल्ट है अपने करे हुए पर, अपने बिहेवियर पे, और वो वापस से चाहती है कि जैसे सब ठीक हो जाए, हम एक हो जाएं, हम साथ में हो जाएं। मुझे लग रहा है कि या तो कुछ कपल सेपरेशन में हैं, वो अलग हो रखे हैं, या तो रहते तो शायद साथ में ही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वाइफ समटाइम्स इतनी हार्श हो जाती है कि वो इतना हर्ट कर देती है हस्बैंड को कि हस्बैंड को बड़ा दुख पहुंचता है, या शायद उसकी ऑरा पे नेगेटिविटीज़ जा रही हैं और वाइफ को भी गिल्ट होता है, या फिर कुछ ऐसा वाइफ ने किया है जिसको हस्बैंड ने जब समझा या जब उसको पता चला तो शायद वो हर्ट हो रखा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वाइफ़ जो है वो चाहती है कि बस अब सब ठीक हो जाए, हम साथ में खुशी-खुशी रहें, बट ये हो नहीं पा रहा है और उसको गिल्ट भी हो रहा है। और हस्बैंड को मैंने देखा कि वो इशारा कर रहा है उन काँटे और झाड़ियों की तरफ, यानी कि काँटे और झाड़ियाँ इस बात का प्रतीक है कि मतलब कुछ हर्ट है या कुछ दर्द हैं, या फिर शायद तुम इतनी हार्श हो जाती हो, या तुम्हारी शायद मतलब कई बार तुम इतनी हाइपर या नेगेटिव हो जाती हो कि वो मतलब बर्दाश्त से बाहर है, इस ऐसे नहीं रहा जा सकता साथ में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिन फीमेल से भी ऐसी गलती हो रही है ना? तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करें। और ये जर्नी जो है अवेकनिंग असेंशन की, ये अपने आप में बदलाव करने की जर्नी है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें गलत हैं, धीरे-धीरे हम सभी को अपने अंदर से उन सारी गलत चीज़ों को हटाना है, ताकि हम एक अच्छी मैरिड लाइफ़, एक अच्छी पार्टनरशिप लाइफ़ को जो है ना, खुशी-खुशी एक्सपीरियंस कर सकें। और इसके लिए अगर आपको किसी भी अच्छे पर्सन के, एक्सपर्ट की सजेशन लेनी पड़ जाए तो आप लो, ठीक है? या कुछ हीलिंग करनी पड़े अपनी, या खुद पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, करो, ठीक है? क्योंकि ये जर्नी ही इस चीज़ की है कि हमें खुद पे काम करना है। तो ये मुझे रिसीव हुआ। सेकंड चीज़ यही थी। थर्ड जो है, पता नहीं क्यों बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, लगातार पिछले 6-7 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मुझे बार-बार यूनिवर्स की तरफ से जो है रिपीटेडली यूनियन, रीयूनियन, यूनियन, ये दिख रहा है। और आपको पता है कि ये यूनियन और रीयूनियन को लेके मैं ऐसे ही नहीं डालती। आप देख लो, चाहे लास्ट 10 चैनल मैसेजेस देख लो, जो भी 15-15 दिन के गैप में या 10 दिन के गैप में मैंने शेयर किया हो, मैं नहीं डालती। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों को खुश करते रहे कि उनको क्या सुनना है वही उनके सामने पेश करते रहो। उन लोगों में से नहीं हूँ मैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ये यूनियन, रीयूनियन, यूनियन रिपीटेडली दिख रहा है पिछले लास्ट 6-7 डेज़ से। एंड मेरी लाइफ में ये हुआ है 6-7 दिनों से, जो ये मुझे इस तरीके का दिखाई दिया यूनियन, मेरी लाइफ में ये हुआ है कि 2 साल पहले मेरी एक दोस्त बिना किसी बात पे, वो भी इस जर्नी में है, उसको भी बड़े मूड स्विंग्स इश्यूज़ है, बट दिल से बहुत ही अच्छी इंसान है वो। और 2 साल पहले ऐसी बिना बात पे नाराज़ होके चली गई थी, और अभी इसी यूनियन और रीयूनियन के साइन दिखने के बाद वो वापस आ गई। और छोटे-बड़े मैनिफेस्टेशंस भी हुए। तो मेरी लाइफ में तो ये हुआ कि जब वो साथ नहीं थी तब मैं उसको याद करती थी और हमेशा से चाहती थी कि वो वापस ही आ जाए। इतना अच्छे दोस्त को कोई नहीं खोना चाहता है। वो उसके माइंड में अलग-अलग तरीके की चीज़ें चलती थी, परेशान भी थी उस वक़्त, चीज़ों को शायद समझ नहीं पा रही थी, हैंडल नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये यूनियन, रीयूनियन साइन दिखने के बाद छोटी-बड़ी मैनिफेस्टेशन तो हो ही रही थी खैर, लेकिन वो वापस आ गई। ये सबसे बड़ी मेरी हैप्पीनेस थी मेरी लाइफ़ की रिसेंट में। तो मेरी लाइफ में तो ये हुआ, लेकिन कि मेरे को मेरी एक अच्छी दोस्त वापस मिल गई। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद किसी और का भी जो है, किसी तरीके का जो है, किसी के साथ यूनियन जो है वो होने वाला है। और मैं तो इंटरनल चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। यूनियन के साइन अगर आपको दिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि अंदर से कुछ ही तरीके की गंदगी, नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है, कोई मेंटल ब्लॉकेज हटा है, शक्ति जो है वो और ऊपर उठी है ना? और फिर जो आपके अंदर पड़ा हुआ था, जो आप चाहते थे, जब भी शक्ति ऊपर उठती हैं तो होती हैं छोटी-बड़ी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, और बाहर से भी हमें संकेत यूनियन, रीयूनियन के मिलते हैं, ठीक है? तो मेरी लाइफ में तो
ऑलरेडी मैं अपने डिवाइन पार्टनर के साथ हूँ, लेकिन अभी भी मुझे यूनियन और रीयूनियन के साइन लगातार तो नहीं मिलते, पर कभी-कभी मिलते हैं, तो उसके आस-पास मैं देखती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं चाहती थी या मेरी इच्छाएँ थी वो हो जाती हैं पूरी। तो जो लास्ट 6-7 डेज़ से मुझे यूनियन, रीयूनियन के साइन मिल रहे हैं, आई थिंक कोई वापस से किसी के साथ रिकनेक्ट होने वाला है या फिर किसी को कुछ मैनिफेस्ट, कोई इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। अब देखो ये सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि पिछले 6-7 दिन में ये 4 बार मुझे दिखा है, तो आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों का किसी तरीके का डेफ़िनेटली यूनियन या किसी के साथ वापस से रिकनेक्ट होने की संभावनाएँ हैं, या फिर ऐसा है कि शायद कोई अपने ऊपर काम कर रहा है, उसकी क्लेंजिंग हो रही है और उसकी जो है, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहा है, उसकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, ऊपर जा रही है, तो कुछ जो वो चाहती थी या चाहता था, शायद वो उसको रिसीव हो सकता है। तो जिसका भी ऐसा कुछ हो, प्लीज़ अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके जाएँ। लास्ट जो है दोस्तों, ये फिर से एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी मुझे जो है कुछ फीमेल्स के लिए रिसीव हुई है। बहुत ही सिंपल, सादी, डिसेंट फीमेल, सुलझी हुई अपने आप में, ठीक है? लेकिन एक बहुत ही हाइपर, बहुत ही उत्तेजित और एग्रेसिव और बहुत ही लस्ट, और एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और वो एनर्जी ऐसा लग रहा है उस पर्सन से खुद ही नहीं संभाली जा रही, और बहुत ज़्यादा बेचैन। और उसकी डिज़ायर्स जो दिख रही है वो ये कि ये जो फीमेल है, जो इतनी सिंपल, जो कि बिल्कुल ही इससे अपोजिट है, बिल्कुल ही विपरीत पर्सनैलिटी, ये चाहता है कि ये पर्सन जो है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रोमांस हो या साथ हो, या जैसे इसको लग रहा है कि जैसे मैं हूँ, इतना जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ रोमांटिकली, या जैसा भी, ये सामने वाली जो फीमेल है, ये जो फेमिनिन है, ये भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स करे। लेकिन ये लड़की या फीमेल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सिंपल और डिसेंट और शरीफ, जिसे कहते हैं ना, वैसे टाइप की। और ये पर्सन जो है ना, ऐसे पागल जैसा हो रहा है, मतलब ये इसे पसंद करता है और ये चाहता है कि ये भी मेरी जैसी ही हो जाए। जैसे ये है ना, एनर्जी इसकी इम्बैलेंस हो रखी है, इतनी हाइपर हो रखी है, ये चाहता है कि मेरी जैसी ही एनर्जी हो इसकी भी मेरे लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा है, ये तो बिल्कुल ही इससे, ये जो फीमेल या फेमिनिन दिख रही है, बिल्कुल विपरीत दिख रही है इससे। और ऐसा लग रहा है ये गुस्से में, मतलब ये प्यार भी इससे करता है, ये रिस्पॉन्स भी इससे चाहता है, और ये इसी के ऊपर एग्रेसिव हो रहा है, कुछ-कुछ बोलने पे लगा हुआ है, ऐसे कभी चलते-चलते उस रूम में इधर से उधर दौड़ रहा है, मतलब चल रहा है, कुछ-कुछ बोल रहा है, कभी नेट रखा है तब नेटे-नेटे कुछ बोल रहा है, और अजीब-सा, जैसे बहुत ही हाइपर टाइप की अजीब-सी, बहुत ही वियर्ड एनर्जी। हालाँकि ये बहुत चार्मिंग पर्सन है, बहुत गुड लुकिंग है, और ऐसा लग रहा है कि अ, है ये एक हाई वाइब्रेशनल मैस्कुलिन, लेकिन ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई रावण बैठा हुआ है, जैसे कोई राक्षस बैठा हुआ है, जो कि मतलब इस फीमेल को डोमिनेट करना चाहता है या इसके ऊपर हावी होना चाहता है। लेकिन ये फीमेल अपने आप में बहुत प्योर और डिसेंट सी दिख रही है, तो इसके ऊपर मतलब इस पर्सन का इतना कोई प्रभाव पड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ये प्यार से, एग्रेसिव, हर तरीके से ये चाहता है कि ये मतलब मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये जैसा मैं चाहता हूँ वैसे बिहेव करे। बट ये फीमेल ऐसा कर नहीं रही है, और ना ये ऐसी लग रही है, और मुझे लग रहा है कि ऐसी कभी हो भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है इस फीमेल ने तो बहुत अपने आप को बहुत काम किया है, मतलब शी इज़ वेरी सिंपल, और ये पर्सन तो बहुत ही अलग टाइप का पर्सन है, मतलब दोनों की वाइब्रेशन एनर्जी बिल्कुल ही अलग लेवल की है। लेकिन फिर भी ये जो मैस्कुलिन है, ये बहुत अट्रैक्टेड फ़ील कर रहा है इस फीमेल के लिए, और प्यार से या एग्रेसिव या बहुत तरीके से ये चाह रहा है कि ये जैसा मैं चाहता हूँ ये वैसी हो जाए, मतलब वैसे ही रिस्पॉन्स करे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से मैंने देखा है कि मैस्कुलिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अब ऐसा हो सकता है कि या तो कुछ कुछ फीमेल्स ऐसे मैस्कुलिन के साथ मैरिज में हैं, जिसमें कि वाइफ़ बहुत ही सिंपल, पर हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर, और उसका जो हाइपर बिहेवियर है, या जैसे उसकी हाई एनर्जी है, या जैसा वो उसकी डिज़ायर्स है, वो वाइफ़ को समझ ही नहीं आ रही है कि ये है क्या पर्सन, और वो फ्रस्ट्रेटेड है। या तो एक चीज़ ये हो सकती है,
और या तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई नार्सिसिस्ट टाइप का कोई मैस्कुलिन है जो कि अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और वो कंटिन्यूसली अपनी फीमेल या फेमिनिन के ऊपर एनर्जी लगा रहा है, लेकिन फीमेल उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मतलब ना फ़ोन कर रही है, ना कॉल कर रही है, और ना ही बात करना चाहती है। मतलब उसको महसूस तो हो रहा है कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रही है एनर्जी, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ना ही करना चाहती है, और ना उसको कोई ज़रूरत लग रही है। मतलब ऐसा हो सकता है डेफ़िनेटली कि कोई नार्सिसिस्ट टाइप का मैस्कुलिन, क्योंकि ये जो जिनके अंदर राक्षस होते हैं ना, वो पहचान जाते हैं ऐसी प्योर फीमेल्स को, ऐसी प्योर फेमिनिन्स को, मतलब डिवाइन फेमिनिन्स को, और ये प्यार से या फिर डोमिनेट करके हर तरीके से उसको, उस फीमेल को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, ठीक है? और कई बार जब फेमिनिन बहुत पावरफुल होती है, तो वो, चाहे ये ऐसे इनके अंदर के राक्षस चाहे उन्हें कितना भी खींचे, लेकिन फेमिनिन कई बार इतनी पावरफुल होती है कि, और या उसकी जो भी वो अपने जीवन में जो भी पॉजिटिविटी में है या जो भी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में है, उसकी वजह से वो इतनी पावरफुल होती है कि वो ऐसे लोगों के अंदर जो भी ये राक्षस एनर्जी है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, ऐसे मैस्कुलिन को बहुत फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत गुस्सा आता है, मैडनेस होती है, और पता है जो उसको बेचैनी होती है, जो नेगेटिविटी उसको फील हो रही होती है, क्योंकि उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसा उसको चाहिए अपनी, मतलब उस फेमिनिन से ना, तो वो नेगेटिविटी उसी को खाने लगती है, उसी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। हालाँकि ड्रीम चैनलिंग में मैंने इस मैस्कुलिन को देखा कि जो इम्बैलेंस हो रखा है या उत्तेजित हो रखा है, या चिढ़ रहा है कि ये फीमेल मुझे वैसे क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन जो मुझे इंट्यूशंस आ रही है वो ये है कि शायद ये किसी फीमेल की भी एनर्जी हो सकती है, कि उसके अंदर किसी तरीके का रावण बड़ा एक्टिव हो रखा है, वो हाइपर हो रखी है, वो इम्बैलेंस हो रखी है, और वो जो एनर्जी सेंड कर रही है क्योंकि उसको सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैडनेस उसकी बढ़ रखी है। ऐसा भी मेरे को जो है, मतलब लग रहा है, ठीक है? तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई। तो जो भी मुझे रिसीव होता है सब कुछ ही मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ आपके साथ। सो दैट्स इट। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।